अजीत पवार का पुणे के अंदर प्राइवेट जेट का प्लेन क्रैश होना महज एक हादसा था या एक बड़ी साजिश? क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, अपनी एक अलग पार्टी है। ये कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी अगर अभी सत्ता में बैठे हैं तो एक बैसाखी अजीत पवार की भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की बची हुई है, जिसमें एक अहम सहयोगी अजीत पवार हैं। उस अजीत पवार का अचानक प्लेन हादसे में चले जाना एक सवाल उत्पन्न करता है। यह सवाल महज कोई पत्रकार नहीं उठा रहे हैं, यह सवाल संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति भी उठा रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही सवाल उठा रही हैं कि यह हादसा ऐसे क्यों हुआ, अचानक कैसे हुआ। हमने पूर्व में भी देखा है कि कैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का प्लेन हादसा में कुछ इसी प्रकार मौत हो जाती है। जो ब्लैक बॉक्स था एयर इंडिया AI 171 जिसमें वो सवार थे, उसका ब्लैक बॉक्स भी तो प्राप्त तो हुआ, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई जो विजय रूपानी की मौत प्लेन हादसे में हुई, कि कैसे हादसा हुआ, क्या लापरवाही थी, क्या मामला था। अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि एक और हादसा और एक और मौजूदा उप मुख्यमंत्री का इस दुनिया से चले जाना कई सवाल खड़े करते हैं। आते हैं सीधा मुद्दे पे। ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मौजूदा जितनी भी एजेंसियां उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि एक एजेंसी जो AAIB, ये एजेंसी जो जांच करती है हादसे की, वो दिल्ली से रवाना हो गई है उस मौके पर। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, हमें किसी पे भरोसा नहीं है और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी से अलग राह तलाश रहे थे, राजनीतिक राह, और इस बीच यह हादसा हो जाना, यह सवाल ममता बनर्जी उठा रही हैं। सुनवाते हैं आपको कि ममता बनर्जी क्या कह रही है। उससे पहले जरा ये CCTV फुटेज देखिए मेरे बैकग्राउंड में कि यह हादसा कैसे होता है। ये अचानक जमीन जो है वो एयरजेट जो है वो टकराता है और आग का बड़ा गुब्बारा जो है वो देखने को मिलता है कि अचानक धुआं जो है वो प्लेन क्रैश कर जाता है। अब क्यास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस ब्लैक बॉक्स से सूचना मिलती कि ये क्या मामला था, कैसे यह हादसा हुआ, कॉर्पोरेट के अंदर पायलट क्या बात कर रहे थे, यह हादसा क्यों हुआ, तो ये पता चलेगा जो है वो ब्लैक बॉक्स से। अगर ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया, देखिए दोनों मामले में वही हुआ, उसमें भी प्लेन में आग लग गया, इसमें भी प्लेन में आग लग गया। अगर ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाएगा। आते हैं ममता बनर्जी को, आपको सुनवाते हैं। सुनिए ममता बनर्जी ने आज कलकत्ता के अंदर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और क्या सवाल उठा रही ममता बनर्जी। सुनिए ममता बनर्जी को। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. देखिए इस कड़ी में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है जो सवाल उठा रही हैं, अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं। और सिर्फ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका भी यही सवाल है कि इस हादसे को लेकर जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का भी यही सवाल है। अब सुनिए कि अखिलेश यादव इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे मीडिया से बातचीत करके। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। इस तरह की घटना न हो तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे VIP इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई।
देखिए, इस पूरे मामले पे विपक्ष के एक अहम नेता है, वो सवाल उठा रहे। उस बीच इंडिया गठबंधन का ट्वीट आपको पढ़ के बताते हैं। आखिर कब तक इस तरह के हादसे शिकार होते रहेंगे? कभी हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीडीएस विपिन रावत भी इस तरह के हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल उठता है कि अभी तक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के हादसे की जांच में किसी तरह का खुलासा नहीं हो सका। अब अजीत पवार के साथ हुए हादसे का खुलासा कब होगा? कहां गड़बड़ियां हुई है? किस तरह की गड़बड़ी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब मिलने चाहिए और इस तरह के सभी हादसों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इंडिया गठबंधन भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और ममता बनर्जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, किसी पे भरोसा नहीं है। कोट एंड कोट मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर एक बार आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। देखिए, पहला बयान उनका, किसी पर भरोसा नहीं, एससी की निगरानी में हो अजीत पवार की मौत की जांच। ममता ने खड़े किए सवाल। तो ममता को किसी पर भरोसा नहीं है और वो कह रही है कि प्लेन क्रैश की जो है निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और अखिलेश यादव का बयान हमने सुनाया कि अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि अब तक जो है विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात है, उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। और जो ब्लैक बॉक्स, हालांकि उस विमान से ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि उस ब्लैक बॉक्स में क्षतिग्रस्त था मामला। पूरी मेमोरी नहीं निकल पाई कि कॉकपिट के अंदर पायलट क्या गप कर रहे थे, क्या खराबी विमान में आई, क्या विमान के अंदर कोई बम डाला गया था, क्या कुछ विमान में हुआ था जो एयर इंडिया AI 171 जो क्रैश हुआ था, जिसके अंदर विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पलवल दावेदार थे चुनाव में, एक बड़ा चेहरा थे, उसका इस तरह से प्लेन क्रैश में मौत हो जाना, उसको लेकर जांच रिपोर्ट नहीं आई। और कहा जा रहा है कि वो जो ब्लैक बॉक्स था वो क्षतिग्रस्त हो गया। उस बीच फिर एक घटना, और इसका ब्लैक बॉक्स प्राप्त होता है कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जल गया था। अब पहले ही कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जल गया था, आग लग गया था, और सीसीटीवी फुटेज में हालांकि दिख भी रहा है कि आग पूरा फैल गया था। अगर ब्लैक बॉक्स इसमें निकलता है और उसकी जांच होती है तो पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी की क्या मामला है। अगर ब्लैक बॉक्स इसी तरीके से जैसे गुजरात के सीएम विजय रूपानी के साथ ब्लैक बॉक्स जो क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी मेमोरी नहीं आ पाई थी, अगर यहां भी वही केस हुआ तो फिर जांच इसी तरह से अटकेगा जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री का जांच अटक गया था, पूर्व मुख्यमंत्री का विजय रूपानी का, तो अजीत पवार का भी जांच अटक जाएगा। तो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी होगी, तभी जाकर के कुछ क्लियर होगा कि मामला क्या था, अजीत पवार की अचानक इस तरह से मृत्यु कैसे हुई। तो सवाल अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी सब उठा रही है। तो जो कुछ आगे अपडेट आता है आपको बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियोस में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।